लोन तो ले लिया, ईएमआई भी चल रही है, लेकिन बैलेंस शीट धीरे धीरे वीक हो रही है। मैं हूँ सीए अंकित गोयल, आपका बिजनेस कम फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज का टॉपिक है द हिडन कॉस्ट ऑफ टेकिंग द रॉन्ग लोन। हमें मॉर्गेज लोन लेना था, टर्म लोन लेना था, लेकिन हमने वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया या वाइसा वर्सा। हमें लॉन्ग टर्म लोन लेना था, लेकिन हमने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया या वाइसा वर्सा। ईएमआई स्ट्रक्चर इज नॉट अलाइन विद आवर बिजनेस, जिसकी वजह से हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। हमने बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन लिया था उसको पर्सनल नीड्स के लिए यूज ले लिया। हमने वर्किंग कैपिटल के पैसे से अपनी एसेट को बना लिया। इसकी वजह से क्या क्या चीज हो सकती है, हमें लिक्विडिटी इशू हो सकता है, हमारी सिबिल खराब हो सकती है, एंड फिर बिजनेस ओनर को लगता है कि यार मैंने लोन तो ले लिया, लोन मिल भी गया, लेकिन फिर भी जो मैंने इनिशियली सोचा था कि इससे मुझे ये प्रॉफिट होगा, ये मैं काम कर लूंगा, वो काम नहीं हुआ। दिस इज वाई लोन इज नॉट अबाउट अप्रूवल, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। बिफोर अप्लाइंग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोन ले रहे हैं वो हमारे बिजनेस मॉडल को सूट कर रहा है। सेकंड है कि जो हमने लोन की ईएमआई आएगी, उस ईएमआई का अमाउंट एंड टेन्योर हमारे बिजनेस से अलाइंड है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या सब्सिडीज एप्लीकेबल है। एंड लोन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस लोन का एंड यूज क्या है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।